तो दोस्तों आप सभी का जो पेपर है वो हो चुका है। तो अब आपके जो मन में डाउट उठ रहा होगा कि हमारा कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को जो सारे डाउट्स हैं वो आज क्लियर कर दूंगा कि अगर आप शहर से हैं तो आपके कितने नंबर होने चाहिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं और एसटी से हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे होंगे तो आपको इस कट ऑफ में से अगर आपके इतने नंबर आ रहे होंगे तो आपका जो है 99% आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नवोदय विद्यालय का टॉप क्लास 99% पास, इतने नंबर हैं तो भाई कितने नंबर होना चाहिए। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि हमारा जो कट ऑफ होता है वो बनता कैसे। जो हमारा जो कट ऑफ होता है वो बनता है सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स। पहले आपके जो होंगे कि आपने मानसिक योग्यता में कितने किए थे, हिंदी में कितने किए थे और आपकी गणित में कितने हुए थे। सबसे पहला है हर विषय में पास होना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कैसे बनता है। फिर आपका बनता है बॉय एंड गर्ल, यानी कि लड़का लड़की पर भी बनता कट ऑफ है। फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है, यानी कि जाति पर भी कट ऑफ बनता है कि आप किस जाति से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप शहर से यानी कि अर्बन से हैं, गांव से यानी कि आप रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, जो गांव देहात में बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो परीक्षा का पैटर्न है वो तो आप सभी को पता होगा कि मानसिक योग्यता 50 नंबर की आई थी और गणित आपकी 25 नंबर की आई थी और हिंदी आपकी 25 मार्क्स की आई थी। टोटल 100 नंबर का ये पूरा पेपर था। अब पास होने के लिए सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स, देखो सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स क्या होता है। मानसिक योग्यता में अगर आपके जो 25 मैक्सिमम 25% प्लस हैं तो आप मानसिक योग्यता में पास हैं। ठीक है, अब दूसरा गणित में मैक्सिमम 10% होना चाहिए गणित में पास होने के लिए। इससे ही समझ लेना, इससे कट ऑफ तो बनेगा। आप में इससे जो होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि आप पास हो चुके हैं। ये सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स हैं, अभी कट ऑफ में आपको तो है बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हिंदी में भी 10+ प्रश्न होना चाहिए तो आप सब्जेक्ट पासिंग स्कोर हैं। ये सारे पासिंग स्कोर हैं। अगर आपके इतने इनसे ज़्यादा हैं तो आप क्या हैं, सब्जेक्ट जो पासिंग मार्क्स थे उसमें आप क्या हैं, फाइट कर चुके हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसमें आप फाइट कर चुके हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो शहर से हैं बच्चे और समान कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं का मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं इनको बता देता हूं। अगर आप जनरल यानी कि पहले जानते हैं जेंडर, यानी कि अगर आप बॉय हैं तो अगर आप बॉय हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, क्या है जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 72 से 76 प्रश्न आपके करेक्ट होना चाहिए। अगर बात करें अंक की तो आपके जो अंक हैं वो 90 से 95 के बीच होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब गर्ल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप लड़की हैं तो उसे थोड़ा कम होगा और आपके मार्क्स प्रश्न 70 से 75 तक आपके सही होना चाहिए और आपके जो मार्क्स हैं वो आपको 87.5 से लेकर 93.75 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आपका सिलेक्शन होगा। इसकी मेरी गारंटी 99% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी वही अगर आप बॉय हैं, अगर लड़के हैं, आपसे जो 71 से 75 तक प्रश्न करेक्ट होना चाहिए और 88 से लेकर 93.75 तक आपके मार्क्स होना चाहिए, तो आप जो है सिलेक्शन आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, गर्ल में भैया 70 यानी कि 69 से लेकर 74 तक आपके जो है प्रश्न करेक्ट होना चाहिए और आपके नंबर की बात करते हैं तो 86 से लेकर 92.5 तक आपके नंबर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शहरी एससी कास्ट वालों की, जो शहर में रहते हैं एससी कास्ट वाले। तो भैया अगर आप बॉय हैं तो 65 से लेकर 68 तक प्रश्न आपके करेक्ट होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो 63 से लेकर 66 के बीच आपके प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। मार्क्स की बात करते हैं तो आपको अगर आप लड़के हैं तो 81 से लेकर 85 आपके जो है नंबर इसके बीच में आना चाहिए, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। आप यहाँ पर 63 से लेकर और 66 के बीच हैं तो आपको नंबर जो चाहिए वो 78 से लेकर 82.5 तक आपके नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉय की बात कर लेते हैं तो 62 से लेकर 66
प्रश्न आपके करेक्ट होना चाहिए। और नंबर की अगर बात करते हैं तो 77 से लेकर 82.5 तक आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं और 61 से लेकर 66 के बीच अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं और आपके नंबर अगर 76 से 80 के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो 99% है आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया ग्रामीणी, यानी कि जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वो सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए बॉय के लिए सबसे पहले बता देता हूँ, उनको 70 से लेकर 74 तक प्रश्न उनके क्या है करेक्ट होना चाहिए। अगर नंबर की बात करते हैं तो भैया उनके नंबर 87 से लेकर 92.5 तक उनके नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रामीणी ओबीसी जो बच्चे गांव में रहते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बॉय हैं तो आपके जो प्रश्न होना चाहिए वो 70 से लेकर 72 तक आपके प्रश्न होना चाहिए। अगर बात करते हैं अगर आपके नंबर की तो अगर आपने 87 से लेकर 90 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म रखिए। ठीक है, जो बच्चे गांव में रहते हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए कितना रिक्वायरमेंट है नंबर भैया, अगर आप बॉय हैं तो 62 से लेकर 68 तक आपके प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। और नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 77 से लेकर 85 तक आपके नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब भैया ग्रामीणी एसटी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं तो एसटी कैटेगरी की सबसे लो जाती है, ये हमेशा याद रखना, आप ये बातें याद रखना। अगर आप बॉय हैं तो 60 से लेकर और 65 तक आपके जो है प्रश्न वो करेक्ट होना चाहिए। अगर नंबर की बात करते हैं तो 75 से लेकर 81.25 तक आपको मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप गर्ल हैं तो आपसे इतने से लेकर 61 तक बराबर अगर आपके मार्क्स 73 से लेकर 76.25 तक भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो एक आपका जो प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होता है ये आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है, ये आपका 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आप इसकी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।